नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। चूंकि जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला की ओर से एक बड़ी पहल की गई है। चूंकि पंजाब के सीमावर्ती जो डबवाली के पंजाब सीमावर्ती लगते ऐसे करीब दर्जन भर गांव हैं जहां पर गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी की वजह से कैंसर जैसी और चमड़ी रोग की भयानक बीमारियां फैलने की वजह से लोग गांव से घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी नेता ने उन लोगों की दुख दर्द और दिल की बात को समझते हुए जो कि पंजाब प्रशासन के साथ बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर के साथ रिफाइनरी के उच्च अधिकारियों के साथ बैठकर वार्तालाप किया गया है और ये आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही उन तमाम दिक्कतों परेशानियों को दूर किया जाएगा। बठिंडा जिले में स्थित गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी के प्रदूषण के कारण डबवाली विधानसभा के दर्जन भर गांव में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी हो गई हैं, जहां पर बुधवार को समस्याओं के समाधान के लिए जेजेपी पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में संबंधित गांव के मौजूद लोग बठिंडा पहुंचे हैं और डीसी जसप्रीत सिंह के कार्यालय में बैठक हुई है, जिसमें रिफाइनरी के डीजीएम चरणजीत सिंह भी मौजूद रहे हैं। दिग्विजय चौटाला ने हालात बयां करते हुए प्रदूषण का प्रभाव उन लोगों को बताया है कि प्रभावित गांव में लोग अपने बेटे बेटियों की शादी करना पसंद नहीं करते हैं। लोगों को मानसिक परेशानियों के अलावा स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैंसर पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि गर्भपात हो रहे हैं, त्वचा, घबराहट, आंखों के रोग, रक्तचाप, अनेक ऐसी समस्याएं जो कि उत्पन्न हो गई है। और डबवाली के इन लोगों के दुख दर्द को समझने के लिए ऐसे पहले नेता हैं दिग्विजय सिंह चौटाला की ये एक बड़ी पहल है। निश्चित तौर पर लोगों को बड़ी राहत दिलवाने वाली है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब रिफाइनरी के जो डीजीएम तक के बड़े अधिकारी सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में बैठकर उन्होंने तमाम बातों को सुना है। और दिग्विजय सिंह चौटाला ने उन तमाम लोगों के मौजूदगी में उन लोगों की समस्याओं को डीजीएम के सामने और पंजाब प्रशासन के सामने रखा है और गांव के पहुंचे लोगों की भी समस्याएं बताई गई हैं। जजपा नेता ने कहा है कि उद्योग स्थापित होते तो वहां सीएसआर फंड से सामाजिक कार्य होने चाहिए। उन्होंने डीजीएम से सीधा सवाल पूछा कि इस दिशा में क्या कार्य हुए हैं। दिग्विजय चौटाला ने सीधे तौर पर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए एम्स का सैटेलाइट सेंटर एरिया डबवाली में स्थापित होने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि होना चाहिए। डीसी बठिंडा ने कहा है कि हरियाणा सरकार मांगों के संबंध में कोई प्रस्ताव देती है तो प्रस्ताव को रिफाइनरी प्रबंधक को दिया जाएगा। बता दें कि प्रदूषण के कारण डबवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव फुल्लो, चट्ठा, तिगड़ी, हस्सू, नौरंग, हसीर, खोखर और देसू मलकाना सहित तमाम जो गांव के लोग हैं वो प्रभावित हैं। डीसी सिरसा के जरिए जल्द ही प्रस्ताव डीसी बठिंडा को भेजेंगे ताकि डबवाली के एम्स का सैटेलाइट सेंटर बन सके। ये एक बहुत बड़ा प्रयास होगा। साथ ही रिफाइनरी प्रबंधन ने विश्वास दिलवाया है कि वे 6 से बढ़ाकर 15 गाँव को सामाजिक कार्य वहाँ पर उन लोगों को करवाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि इस दिशा में निरंतर जो बैठक का दौर दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है कि आगे वो बढ़ाते रहेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। और आपको बता दें कि बठिंडा के जो कि गांव फुल्लोखोरी में स्थित गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी के प्रदूषण की वजह से आसपास के गांव के लोग घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। रिफाइनरी प्रदूषण से क्षेत्र में कैंसर, चमड़ी रोग फैल रहा है। इन समस्याओं को लेकर हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के भाई और जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की है और ये बताया है कि डबवाली के साथ सटे करीब 11 ऐसे गांव में रिफाइनरी के साथ लगते हैं। रिफाइनरी के अभी तक 12 किलोमीटर एरिया के अधीन उक्त सभी गांव अडॉप्ट नहीं किए गए हैं। ग्रामीणों के साथ जो कि बड़ी संख्या में लोगों के इस हंजूम के साथ जो यहाँ पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह को एक मांग पत्र भी सौंपा है। और उन्होंने बताया है मीडिया को कि रिफाइनरी के प्रदूषण की वजह से गांव से तो लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं और सीएसआर स्कीम पर भी सवाल उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक रिफाइनरी ने अपने अधीन आने वाले पूरे गांव को अडॉप्ट नहीं किया है, जिसके चलते सीएसआर स्कीम की पाई का हिसाब मांगा जाएगा। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर रिफाइनरी होने के कारण दोनों राज्यों के नज़दीकी गाँव के लोग बेहद परेशान हैं। ऐसे में रिफाइनरी से तेज़ आवाज़ें आती हैं, नज़दीकी गांव के लोगों को परेशानी होती है, साथ लगते खेतों में फसलों पर ऐश गिरती है। केमिकल लीक होने से भी आसपास के एरिया में पूरी तरह से बदबू फैल जाती है और इसके बावजूद रिफाइनरी अधिकारी
चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। तो ये डबवाली के उन तमाम पंजाब बॉर्डर के गाँव के लिए एक बड़ी अपडेट राहत देने वाली है, क्योंकि लोगों की सबसे लंबे समय की मांग थी और राजनीतिक तौर पर किसी ने अभी तक किसी नेता ने पहल नहीं की थी। तो लेकिन दिग्विजय चौटाला ने एक बड़ा प्रयास, एक बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले अगले महीने के सप्ताह में एक और इमरजेंसी मीटिंग होगी, जिसमें लोग आमने सामने बैठकर रिफाइनरी प्रबंधन से और भी सवाल पूछेंगे, तमाम दिक्कतों को दूर करवाने का प्रयास किया जाएगा। सर किस तरह की प्रॉब्लम सीगीਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੌਟਾਲਾ ਉਰੇ ਸੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਔਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਸੂਟ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਸਰ? 5 ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ CSR ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਾਰਮਲ ਜੀਆਂ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ DC ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਵਗੈਰਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ CR ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਪਿੰਡ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡ? ਹਾਂਜੀ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ, 5 ਹੈਗੇ, 6 ਉਹ ਹੋਰ करना चाहते हैं जी। थैंक यू। कल बठिंडा के अंदर DC ऑफिस के अंदर मुलाकात हुई DC साहब से और साथ में DGM डायरेक्टर जनरल मैनेजमेंट चरणजीत सिंह वहाँ पर शामिल हुए। गांव के कुछ किसान, गांव के प्रतिनिधि मेरे साथ गए। सभी मुद्दों पर खुल करके बातचीत हुई। पहली बार ऐसा था कि हरियाणा के पक्ष की सुनवाई DGM लेवल के अधिकारी ने लोगों के सामने और DC बठिंडा के सामने की और उन सभी पहलुओं पर खुल के बातचीत हुई जो हरियाणा से संबंधित हैं। हरियाणा के 12 किलोमीटर के सभी गांवों को इसमें शामिल करना, हमारे यहाँ पर प्रदूषण से एनवायरमेंटल, हेल्थ और सोशल इश्यूज जो आ रहे हैं, पुनर्वास लोगों का करना पड़ रहा है, उन सभी इश्यूज पर खुल करके बातचीत हुई। कितनी नौकरियां आपने दी, CSR का कितना फंड लगाया, मोटा मोटा किसी भी बात का जवाब DGM के पास नहीं था। ट्री गार्ड और सड़क बनवाने तक सीमित रही है रिफाइनरी, आज तक कोई गली बनाने तक रिफाइनरी सीमित रही है। कल जब दिग्विजय चौटाला ने इस बारे में कहा कि हम आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री भगवंत मान 26 को आ रहे हैं, हज़ारों किसान उनके सामने जाएंगे और ये आवाज़ उठाएंगे कि यहाँ आप राजनीतिक सभा तो करने आए हो, मगर पंजाब जो बड़ा भाई है हरियाणा का, वो हरियाणा के लोगों को इस कदर बेपरवाह छोड़ रहा है, इतनी मुसीबतें आ रही हैं, इतनी दिक्कतें आ रही हैं और उस पर सरकार की कोई चिंता नहीं है, उस मुद्दे को उठाएंगे। और अगर वहाँ से भी मामला नहीं सुलझा तो फिर गेट पर अनिश्चित काल धरने की शुरुआत दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में होगी। इस पर दबाव बढ़ा और दबाव बढ़ने के बाद DGM ने इन सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए बात रखी और दिग्विजय चौटाला ने जो सबसे बड़ी मांग की कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़े इशू हैं हेल्थ इशू। हेल्थ इशू को ठीक किया जा सकता है
अगर मेडिकल व्यवस्था बढ़ाई जाए, एम्स बठिंडा में काम करता है और एम्स का ही सैटेलाइट सेंटर रिफाइनरी वाले बादल गांव में चलाते हैं, बादल की सरकार में वहाँ पे चलाया गया था। वैसा ही एक सैटेलाइट सेंटर जिसमें 2 डॉक्टर परमानेंट और कैंसर जैसी बीमारियों के डॉक्टर हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आकर के लोगों की जांच करें, उनकी मदद करें, उन्हें दवाइयाँ मुहैया कराएं और उसका सारा खर्च विहीन करे रिफाइनरी। इस मुद्दे पर बातचीत हुई। इन वर्बेटम यानी मोटा मोटा सभी मुद्दों को सुलझाने का वादा किया गया और अब अगली मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग 3 तारीख को बुलाई गई है। बठिंडा रिफाइनरी के लोगों ने बुलाई है, जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली वो मीटिंग रिफाइनरी के अंदर ही होगी और रिफाइनरी के अंदर जो मीटिंग होगी उसमें गांव के लोग पहली बार रिफाइनरी को अपनी आंखों से देख पाएंगे। जल रिसाव, केमिकल रिसाव की बात जो करी जा रही है, डंपिंग की बात जो करी जा रही है, जिस पर रिफाइनरी का पक्ष है कि हम ऐसा कुछ काम नहीं करते, वो गांव के लोग अपनी आंखों से देख पाएंगे और वहीं पर बैठकर ये सारे मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। जो दरवाजे कभी खुलते नहीं थे आम जनता के लिए, गेट पास बनते नहीं थे, रिफाइनरी जो एक मौत का कुआं बन गई थी हमारे लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए, उसके दरवाजे जेजेपी ने खुलवाने का काम आम जनता के लिए पहली बार किया है। तो ये बहुत बड़ी जीत है। बाकी 3 तारीख को आगे की इसकी लड़ाई लड़ेंगे।